नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं दिल्ली पुलिस मैथ्स पीवाईक्यू चैप्टर वाइज लेकर आए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है एग्ज़ाम होगा, बहुत ही जल्द होगा और इस तरह से जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, पीवाईक्यू प्रश्न हैं, उन्हीं सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं और देखेंगे किस तरह से प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में दिल्ली पुलिस में पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न यहाँ पर लिया गया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसकी भुजाएं 8 दिया गया अंडर रूट में 3 सेंटीमीटर हैं। अब देखिए, समबाहु त्रिभुज कहते किसे हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर देखिए हम इनके नाम दे देते हैं ए, बी और सी। इसमें तीनों भुजाएं जो हैं बराबर में हैं। कैसे लिखा जाता है? ए बी लाइन जो है, ए बी भुजा जो है बराबर है किसके? बी सी के, और बी सी बराबर है सी ए के। इस तरीके से होता है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो इस तरीके से कट लगाकर रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन हमने यहाँ पर इस तरीके से समझा दिया है। और यहाँ पर जिसकी भुजा बोला गया है, देखिए 8 अंडर रूट 3। जब ये 8 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर इधर है तो यह भी 8 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, यह भी 8 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसका पूछा गया है क्षेत्रफल। देखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, पहली बात ये समझेंगे, जो त्रिभुज होते हैं, त्रिभुज के 2 फार्मूले होते हैं। ठीक है, अब वो बताते हैं कैसे। जैसे अभी चलिए इसमें जो लगने वाला है वो बता देते हैं समबाहु त्रिभुज का, बाकी आगे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर हम बता देंगे। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है अंडर रूट में 3 रहेगा, अपॉन में 4 रहेगा, गुणे में यहाँ पर भुजा का वर्ग होगा, यानी भुजा का हम यहाँ पर कर देंगे स्क्वायर। यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला है यहाँ पर हमने लिख दिया है। इस फार्मूले में आप वैल्यू रखेंगे, आपका आंसर निकल आएगा। देखिए यहाँ पर अंडर रूट तो 3 रखेंगे और नीचे रखेंगे 4, भुजा का वर्ग करेंगे तो भुजा हमारी कितनी यहाँ पर क्वेश्चन में दी गई है? 8 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। तो गुणा करेंगे 8 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर हो गई। इसका करेंगे वर्ग, तो वर्ग की जगह पर आप क्या करेंगे? इसे 2 बार लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप सीधे सीधे यहाँ पर काट सकते हैं। 4 कम 4 कट जाएगी, 4 दूना 8 कट जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, अंडर रूट यहाँ पर बचा है 3। यहाँ पर जो नंबर बचे हैं उनका हम गुणा कर लेते हैं, फिर अच्छे से समझाते हैं। देखिए, अंडर रूट से पहले अंडर रूट 3 है ना, अंडर रूट 3 है तो इनसे पहले कुछ नंबर दिए गए। यहाँ पर 2 बचा है और यहाँ पर 8 है, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 16। अब जो यहाँ पर अंडर रूट 3 है, इन दोनों के बीच में भी मल्टीप्लाई है, तो इन दोनों के बीच में जो मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर जो अंडर रूट है ये कैंसिल हो जाएगा, केवल 3 बचेगा। ठीक है, तो जैसे अंडर रूट 3 यहाँ पर है और अंडर रूट 3 है, दोनों का जब गुणा करते हैं तो कितना बचेगा? यहाँ पर केवल 3 लिखना है आपको, बस इतना ध्यान देना है। यही हम समझाना चाहते हैं यहाँ पर। आप सीधा सीधा सबका गुणा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 16 कितना हो जाएगा? 48। यह अंडर रूट से पहले लिख देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 48 अंडर रूट में है 3, क्योंकि इसके साथ नहीं गुणा करेगा क्योंकि यहाँ पर बिना अंडर रूट के हैं। ठीक है, इसलिए अंडर रूट के बाहर ही रहेंगे। तो 48 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि देखिए स्क्वायर में ही दिया गया है और यहाँ पर यूनिट दी थी सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर लंबी है। तो यहाँ पर भी देखिए इस तरीके से अलग एग्जाम में यहाँ पूछा गया। तो देखिए कहीं ना कहीं ये अलग अलग एग्जाम में पूछे गए, उन्हीं प्रश्नों को हम लेकर आ रहे हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, अच्छे से देख पाएँ। अलग अलग लैंग्वेज में पूछे जा रहे हैं, यानी अलग अलग तरीके से। अब देखिए कैसे, यहाँ पर इसकी भुजा जो बताई गई है 12 सेंटीमीटर की बोली गई है। चलिए उसी तरीके से हम इसे भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो अंडर रूट रहेगा 3 बटे में कितना हो जाएगा? 4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो भुजा को हमने यहाँ पर कितना माना है? 12। तो डायरेक्ट आप सॉल्व करना चाहें तो 12 गुणे आप 12 यहाँ पर लिख सकते हैं। 12 का स्क्वायर कर दें तो 12 का स्क्वायर यानी 12 का वर्ग कितना होता है? 144। तो चाहें तो 144 रख के सॉल्व कर सकते हैं या 12 गुणे 12 लिख दें यहाँ पर। ठीक है, तो 4 कम 4 कटेगा और 4 तियाँ 12 लग जाएगा। 12 तियाँ कितना हो जाएगा? 36। 12 तियाँ कितना हो गया? 36, और 36 आगे आ जाएगा तो 36 अंडर रूट में कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देख सकते हैं एक लाइन में आंसर आ गया। अगर क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे से समझ लिया, क्वेश्चन नंबर 2 में समय आपका नहीं लगेगा। ये पीवाईक्यू प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आगे भी पूछे जाएंगे।
अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया प्रश्न, अब अच्छे से देखिएगा हम, क्योंकि इसको अलग तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर जो हमारा त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं। दो भुजाएं, जैसे यहाँ पर एक कट लगा, यहाँ पर लगा दिया, तो ये दोनों भुजाएं समान हैं। और यहाँ पर जो थर्ड भुजा है ये असमान होती, यानी अलग होती, इन दोनों से अलग होती है। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो यह भी 10 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पर मिलते हैं, वहाँ पर इनके एंगल्स भी ये समान बनते हैं। ठीक है, बस इतना समद्विबाहु त्रिभुज की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हें ध्यान रखना होता है। बोला गया ए बी, इनके नाम दे देते हैं ए बी और सी। ए बी ए सी के बराबर है, तो बोला गया ए बी बराबर ए सी, तो शीर्ष लंब ए डी और ए से लेकर डी तक एक यहाँ पर शीर्ष लंब को ड्रॉ किया गया कुछ इस तरीके से। शीर्ष लंब सदैव 90 डिग्री पे गिरता है, कितने पर? 90 डिग्री पे। तो यहाँ पर 90 डिग्री बनी जाएगा और यहाँ पर भी इस साइड में 90 डिग्री बनेगा। तो जो चीज़ बता रहे हैं उन्हें ध्यानपूर्वक देखना है, ये प्रश्न पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है, और देखिए यहाँ पर इसका क्षेत्रफल भी दे रखा है। अब देखिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, एक और फार्मूला होता है उसका, यहाँ पर देखेंगे 1/2, ठीक है, और नीचे वाले का आधार बोलते हैं। यहाँ पर BC क्या है? आधार, ठीक, आधार गुणे ऊंचाई, तो इसे कहते हैं बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर बेस क्या है तो आप बताएंगे ये हमारा बेस है, ये इसकी क्या हो गई, लंब जो बनाया था ये इसकी हाइट हो जाएगी। तो बेस इंटू हाइट ये भी त्रिभुज का ही फॉर्मूला है जो सब में अप्लाई होता है, हर एक त्रिभुज में। ठीक है, अब इक्विलैटरल यानी समबाहु त्रिभुज का हमने जो बताया था वो अलग फार्मूला है, और यहाँ पर जो फार्मूला लग रहा है ये सभी त्रिभुजों में लग जाता है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। इसमें क्या क्या, क्षेत्रफल देखिए ऑलरेडी दे रखा है, कितना है? 36, तो इस साइड में 36 रख देंगे। 1/2 दिया गया है। बेस यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो बेस तो यहाँ पर निकालना ही पड़ेगा। हाइट, तो हाइट यहाँ पर जो दी गई थी, तो देखिए जो AD है ये समलंब इसकी हाइट है, तो हाइट बराबर कितना दिया गया तो आप बताएंगे 9। कितना दिया गया? 9। तो यहाँ पर 9 हम रख देंगे। यहाँ से B यानी कि इसका बेस यानी कि आधार निकल आएगा, तो निकाल सकते हैं। 9 से डायरेक्ट हम काट सकते हैं, 9 कम 9 लग जाएगा, 9 चौक 36, इधर ये भाग में, इधर आ जाएगा गुणे में, 2 चौके कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 8। इस साइड में बचा था B, तो यानी बेस कितना निकला इसका तो आप बताएंगे 8। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी जो है इसकी कितनी है? 8 दी गई है। कितनी है निकल के आई है बेस बराबर, तो आप बताएंगे 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका पूछा गया परिमाप क्या है। परिमाप में हमें तीनों भुजाओं की माप पता होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए AB जो है AC के बराबर है, और यहाँ पर हमें BC पता है लेकिन AC नहीं पता है, और AC बराबर AB है, तो एक को पता कर लें, दूसरी हमें ऑटोमेटिक पता चल जाएगी। और परिमाप में से होता तीनों भुजाओं की कुल योग, तीनों भुजाओं का कुल योग निकालना है, यही तो पूछा गया था इसमें। अब देखिए यहाँ राइट एंगल बन रहा था, तो यहाँ पर एक समकोण बन रहा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, जो समझाना चाहते हैं ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो यहाँ पर ये 9 है, और यहाँ पर देखिए तो ये टोटल B से लेकर C तक है, और AD जो यहाँ पर ये लाइन डाली गई है तो BC को बराबर बराबर भागों में काटती है। तो यहाँ पर ये भी 4 हो जाएगी, यह भी 4 हो जाएगी, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर B से लेकर C तक की जो दूरी है या आधार है वो 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो ये 4 में, तो यहाँ पर ये कितनी रहेगी? 4। ये बन गया हमारा क्या? कर्ण बन गया, इसका कर्ण यानी कि ये वाली साइड। तो ये वाली साइड हम पता कर सकते हैं AC। तो देखिए सीधा सीधा इन दोनों का स्क्वायर करके आप जोड़ दीजिए। पाइथागोरस थ्योरम तो पता ही होगा। तो कर्ण बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर में होगा यहाँ पर आधार, तो 9 का स्क्वायर करेंगे प्लस यहाँ पर 4 का स्क्वायर कर देंगे, तो यही तो होता है। देखिए पाइथागोरस थ्योरम मानने चाहिए। 9 कितना होता है तो आप बताएंगे 81, 4 चौके कितना होता है तो आप बताएंगे 16। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें? 97। अगर यहाँ पर इसका कर्ण देखें, अंडर रूट हटेगा तो अंडर रूट में 97 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? अंडर रूट में 97। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर रूट में 97। तो यह जो AB लाइन है AC के बराबर है, तो यह भी अंडर रूट में कितना हो जाएगा? 97 हो जाएगा। इस तरीके से त्रिभुज की सभी साइड हमने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू निकाल ली हैं। तो कर्ण हमारा यहाँ पे निकल चुका था, कितना था? अंडर रूट 97। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे, रूट हटेगा तो यहाँ पर निकल आएगा।
तो अब तीनों को जोड़ लेना है। परिमाप मीन्स क्या हो गया, तीनों की माप, परिमाप। अब यहाँ पर देखिएगा कितना है, 8 दी गई है, BC कितनी है, 8 दी गई है, प्लस में 1 1 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2√97। तो इस तरीके से परिमाप इसका निकलेगा। ये कैसे आया है देखेंगे, यहाँ पर √97 कितनी बार है, 2 बार, इसीलिए मैंने 2 लिख दिया है, बाकी 8 तो यहाँ पर BC तो पहले थी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ पर प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही ये इसमें अलग प्रकार का फॉर्मूला लगेगा और देखिए कैसे निकालेंगे इसमें, क्योंकि तीनों भुजाएं जो हैं अलग अलग साइड की हैं। ठीक है, इसे कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। ठीक, विषमबाहु, हम इसे 9 मान लेते हैं और यहाँ पर इसे हम 17 मान लेंगे और ये हमारी 24 हो जाएगी। तो देखिए अलग अलग यहाँ पर सभी की भुजाएं दी गई हैं। ठीक है, तो इसमें तीनों का पहले परिमाप यानी तीनों भुजाओं को यहाँ पर जोड़ा जाता है। जो भी इसमें विषमबाहु त्रिभुज में फार्मूला लगाएंगे तो देखिए 24, 17 और 9 की भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात करें। यह भी PYQ है, यहाँ पर हम वो डालना भूल गए, किसमें पूछा गया, ये आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ही पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले S का मान निकाला जाता है। S मीन्स होता है तीनों भुजाओं का योग करना है और फिर 2 से भाग देना है। तो यहाँ पर सबको अगर जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा कुल मिलाकर 50। ठीक है, तो देखिए 9 और 7 16, 16 4 कितना हो गया 20, 20 का कितना हो जाएगा 0 और 20 और बचेगा कितना 2 2 2 4 1 5। तो इन तीनों को अगर जोड़ेंगे तो 50 मिलेगा। 50 को हमें 2 से भाग देना, तो S का मान आएगा 2 कम 2 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे 25 आ गया। तो यहाँ पर जो S है, S का मान कितना आया 25। अब देखिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो लगाएंगे, इसका जो फॉर्मूला होता है तो अंडर रूट में रखा जाता है S, पहले फार्मूला लिख देते हैं, और S माइनस A और S माइनस B और S माइनस C। अब देखिए ABC क्या है, भुजाओं की यहाँ पर लंबाई है ABC करके नहीं माइनस करना होता है। S मीन्स क्या होता है, S निकाला जाता है A प्लस B प्लस C अपॉन A, यानी यहाँ पर भुजाओं की लंबाई हमने मानी थी ABC, तो इसलिए मैंने कहा था तीनों भुजाओं को जोड़ लीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, डायरेक्ट आ जाएगा। देखिए हमें फार्मूले याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते आप लोगों को अच्छे से इस तरीके से समझ में आना चाहिए। एक बार आ गया तो आप ऐसे मन में जोड़ करके 2 से भाग दे के वैल्यू रख करके निकाल लेंगे। मात्र 10 सेकेंड का है, लेकिन समझा रहे हैं तो समझाने में समय तो लगेगा ही। अब यहाँ पर सारी वैल्यू हम रखेंगे। S बराबर हमारा कितना था तो आप बताएंगे 25। अब 25 से A को माइनस करेंगे तो ये A मान लीजिए, ये B मान लीजिए और ये यहाँ पर C मान लीजिए। ठीक है, इसको हम C मान लेते हैं। तो देखिए A को अगर हम 25 से, तो यहाँ डायरेक्ट मान 25 से हम 9 को माइनस करेंगे और 25 से हम 24 माइनस कर लेते हैं और 25 से हम 17 को माइनस करते हैं। सीधा सीधा देखेंगे तो अंडर रूट में बचेगा कितना, यहाँ पर 25, यहाँ पर 9 जाएगा तो बचेगा कितना 16, यहाँ पर 24 जाएगा बचेगा कितना 1, और यहाँ 25 से अगर 17 जाएगा तो 5 3 कितना बच जाएगा 8 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब सीधा सीधा इनका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 25 8 कितना होता है तो आप बताएंगे 200 होता है। कितना होता है 200। और अगर ना करना चाहें तो यहाँ से हम अंडर रूट्स के बाहर ही वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट निकालेंगे। देखिए यहाँ पर 25 जो है अंडर रूट के अंदर ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, बाहर कितना निकल के जाएगा 5 निकल के जाएगा इसके स्थान पर। 16 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इसका स्क्वायर रूट कितना बाहर जाएगा तो आप बताएंगे 4 जाएगा अंडर रूट के बाहर। यहाँ पर 8 जो है तो इसे लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, तो यहाँ 2 दूनी कितना बना 4, 4 दूना कितना 8, तो 4 यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगी। तो बाहर कितना निकल के जाएगा तो आप बताएंगे 2 निकल के जाएगा। अब अंडर रूट में क्या बचेगा, केवल 2 बचेगा। यहाँ पर जो छूट गया था ना 8 में, 8 को 4 गुणा 2, और 2 तो हमारी परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो अंदर केवल बचेगी संख्या 2। अब इनका गुणा कर लेते हैं, 5 चौका 20 और 20 दूना 40, तो 40 अंडर रूट कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 40 अंडर रूट 2, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला राइट आंसर दिया गया है। देखिए यहाँ पर समझने में बस समय लगेगा, बाकी एक बार समझ गए कोई भी प्रश्न कठिन नहीं है, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न लिया गया क्वेश्चन नंबर 5। एक समद्विबाहु त्रिभुज का असमान, ठीक है, लंबाई वाली भुजा 16 सेंटीमीटर और परिमाप 50 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी 2 भुजाएं
बराबर हैं। यहाँ पर कितनी भुजाएं? 2 भुजाएं, तो इधर इधर की भुजाएं मान लेते हैं बराबर हैं। ठीक है, अब बोला गया असमान लंबाई वाली भुजा, तो ये तो दोनों समान थी, एक इसमें अलग थी, यही तो असमान है। और इसकी लेंथ कितनी बताई गई है? 16 सेंटीमीटर बताई गई है। और इसका परिमाप बोला गया है, परिमाप यानी तीनों भुजाओं का कुल योग बोला गया 50 है। उसमें से एक भुजा का देखिए यहाँ मान दे रखा है 16, तो ये तो दोनों समान है। अगर 50 से 16 को माइनस कर दें तो इन दोनों का मान निकल आएगा एक साथ में। ठीक है, तो 50 से अगर हम 16 को माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा? हमें 34 मिलेगा। 34 जो मान आया है इस लाइन का और इस लाइन का है, क्योंकि इस लाइन का तो हमें पता ही है। इसको अगर 2 से भाग दे दें, क्योंकि दोनों ये बराबर में है, इसलिए हम 2 से भाग देंगे, 2 कम 2 लग जाएगा, 2 कम 2 और 2 सत्ते 14, तो 17 सेंटीमीटर की यह हो जाएगी, 17 सेंटीमीटर की यह हो जाएगी। अगर तीनों को आप जोड़ेंगे तो आपको 50 ही परिमाप मिलेगा। परिमाप में होता है सभी भुजाओं का कुल योग। तो अब इन तीनों का जोड़ेंगे योग, तो यहाँ पर देखिए करेक्ट मिल जाएगा। अब पूछा गया त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। अब हमें इसका बताना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल देखिए बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालना पड़ेगा? तो इसमें एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जिसे कहते हैं शीर्ष लंब। तो शीर्ष लंब यहाँ से यहाँ तक हम ड्रॉ करने वाले हैं। जैसे हमने ड्रॉ किया तो ये 90 डिग्री पे जाके हमारा गिरता है परपेंडिकुलर, और नीचे वाला जो बेस होता है इसको 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो यहाँ पर कुल लेंथ कितनी थी? 16। अब यहाँ पर भी हो गई 8 और यहाँ पर भी हो गई 8। कुल यहाँ तक कितनी थी? तो 16 थी। अब देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पाइथागोरस का यहाँ पर देखिए प्रमेय लगा देंगे, तो इससे क्या होगा? हम इस लंब को पता कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक त्रिभुज हमारा यहाँ पर बन रहा है। तो ये 90 डिग्री यहाँ पर हमने बना दिया। इधर की 8 है तो इधर को मैंने 8 लिख दिया। ऊपर वाला ये यहाँ पर दिया था कर्ण कितना? 17, तो कर्ण को हमने यहाँ पर 17 कर दिया। बेस यानी आधार जो बन रहा है इसकी यह लंबाई जो है इसी का मान निकालना है, तो इसका निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू हम निकाल सकते हैं। 17 का अगर स्क्वायर देखें तो सीधा सीधा लाइन में निकाल करके देखिए, इसका स्क्वायर निकालिए और इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर इसमें से माइनस कर देंगे, इसका निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना निकलेगा? 289 और 8 अठाई 64। अगर माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 225 मिलेगा। और 225 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना बन जाएगा? तो आप बताएंगे 15 बनेगा। तो यहाँ पर इसकी लेंथ जो होगी पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो आपको कितनी मिल जाएगी? 15। अभी क्षेत्रफल का हमने फार्मूला एक बताया था कि 1/2 और यहाँ पर बेस यानी बेस गुणा हाइट, यानी बेस मीन्स आधार, आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार इसका कितना है? टोटल आधार 8 नहीं लेना है, अब पूरा लेना है आधार। इस ट्राइंगल का आधार कितना है? 16 है, तो 1/2 रखेंगे। और यहाँ पर बेस कितना? 16, और हाइट हमने अभी निकाली है 15। ठीक है, 2 कम 2 लगेगा, 2 अठे 16, 15 अठे कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 120। देखिए क्षेत्रफल कितना है? 120 वर्ग सेंटीमीटर। जैसा कि यहाँ पर देखिए वर्ग सेंटीमीटर बोला गया, वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो 120 वर्ग सेंटीमीटर ऑप्शन हमारा यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। एक त्रिकोणीय बोर्ड के कोर 12 मीटर, 35 मीटर और 37 मीटर हैं। इसे 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट करने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो देख सकते हैं PYQ प्रश्न है। तो त्रिकोणी है, तो त्रिकोणी हम बना लेते हैं जैसा कि बोला है इन्होंने। ठीक है, तो त्रिकोणी हमने बना लिया। तो 12 मीटर की इधर हो गई, 35 मीटर की ये हो जाएगी और 37 मीटर की इधर हो जाएगी। तो यहाँ पर बन रहा है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो इससे हम क्षेत्रफल पता कर सकते हैं। अब इसको करना है पेंट। ठीक है, इसको करना है पेंट। तो पेंट के लिए हमें इसका क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो इसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं 1/2। अब बेस इसका कितना है? आधार कितना है? तो आप बताएंगे 35, और इसकी हाइट कितनी दे रखी है यहाँ पर? तो बताएंगे 12। तो सीधा सीधा सॉल्व कर दीजिए, इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। 2 कम 2 लगेगा, 2 छंग 12, अच्छा 5 30 का हो जाएगा 0, बचेगा कितना? 3, 6 3 18 और 3 कितना हो जाएगा? 21। तो क्षेत्रफल निकल चुका है इसका। ठीक है, यहाँ पर मीटर स्क्वायर हमने निकाल लिया 210, और यहाँ बोला गया 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर। तो 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर, तो व्यय यहाँ पर हम निकाल सकते हैं कुल व्यय। और टोटल कितना है यहाँ पर? 210 वर्ग मीटर दिया गया है। कुल व्यय यानी पूरा खर्च कितना हो जाएगा?
तो 210 में हम गुणा कर देंगे 8 से, क्योंकि 1 मीटर वर्ग का जो रुपया है वो 8 रुपया पड़ता है। यहाँ पर 210 वर्ग मीटर है, ठीक है। तो 8008 कम 8 और 8 दूनी 16, तो 1680 रुपये यहाँ पर टोटल खर्च होंगे। कितने खर्च हो जाएंगे? 1680, यानी ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन हमारा पहला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है और समकोण वाली दो भुजाओं में से एक की लंबाई 8 मीटर है। समकोण वाली दूसरी भुजा की लंबाई मीटर में क्या है? देख सकते हैं PYQ प्रश्न। तो चलिए समकोण हम बना लेते हैं। चित्र इसलिए बनाते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर एक हमने समकोण बनाया, बोला गया इसका क्षेत्रफल जो है पहले से दे रखा है 48 वर्ग मीटर दिया गया है, ठीक है। इसमें एक की लंबाई 8 मीटर है, तो बोला गया एक की लंबाई जो है 8 मीटर है। और लंबाई इसमें हम किसी को मान लेते हैं, तो ये मान लेते हैं 8 मीटर है। तो दूसरा यहाँ पर इसकी लंबाई क्या है, ठीक है, बेस की। तो इधर तो हाइट हमने निकाल ली, ठीक है। अब चलिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं, सीधा सीधा निकाल लेते हैं, इसमें करना कुछ था नहीं, ठीक। तो 1/2 हो जाएगा, गुणे में बेस इंटू यहाँ पर हाइट लगा देंगे। तो क्षेत्रफल इसका कितना है, तो आप लिख देंगे यहाँ पर 48 और 1/2 हो जाएगा। अब बेस हम निकाल लेते हैं और हाइट हमने कितने मान ली, एक भुजा को मैंने यहाँ पर 8 मान लिया था। अब सीधा सीधा इसे काट सकते हैं, 8 कम 8 लग जाएगा, 8 छंग कितना हो जाएगा 48, 2 इधर भाग में था, इधर हो जाएगा गुणे में, 2 छंग कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 12। तो बेस कितना निकल के आया, तो आप बताएंगे 12 मीटर। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, 12। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कुछ इस तरीके से, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 48 सेंटीमीटर है और आधार उसकी ऊंचाई का 1/6 है। अब देखिए यहाँ पर एक हम ट्रायंगल पहले बना लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो क्षेत्रफल तो हमें निकालना ही निकालना था इसमें, ठीक है। और ऊंचाई जो है, ऊंचाई कितनी दी गई है, ऊंचाई यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो हाइट है ये ऊंचाई दी गई है। तो हाइट यहाँ पर दे रखी है कितनी, 48 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बोला गया जो आधार है, आधार मीन्स ये बेस, आधार जो है उसकी ऊंचाई का 1/6 है। तो यहाँ पर बेस किसके बराबर है, तो उसकी ऊंचाई का 1/6। ऊंचाई कितनी थी 48, तो 48 का 1/6 कितना होता है, 6 कम 6, 6 8 48। तो इसका बेस कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 8 हो जाएगा। बेस कितना हो जाएगा, 8। तो अब तो इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान हो गया, ठीक है। तो 1/2 लिखेंगे, बेस इंटू आप हाइट लिखेंगे। बेस मीन्स होता है आधार और h मीन्स होती है हाइट। कर दीजिए, 1/2 लिखना है, बेस कितना निकाला है हमने 8 और ऊंचाई इसकी कितनी दे रखी है, तो आप बताएंगे 48। 2 कम 2 लग जाएगा और 2 चौके यहाँ पर लग जाएगा 8। चरबट कितना हो जाएगा 32, बचेंगे 3, 4 चौके 16, 3 कितना हो जाएगा 19। 192 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल होगा। कितना क्षेत्रफल हो जाएगा, 192, यानी ऑप्शन हमारा पहला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 182 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी एक भुजा की लंबाई 28 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की इस भुजा पर सम्मुख शीर्ष से खींचे गए लंब रेखाखंड की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी। एक त्रिभुज है, तो इसमें भी हम एक त्रिभुज को ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये त्रिभुज हमारा बन गया, ठीक है। इसमें बोला गया इसका क्षेत्रफल पहले से दे रखा है, जो जो दिया गया उस पर ध्यान देंगे। 182 वर्ग सेंटीमीटर है, यानी क्षेत्रफल पहले से निकला हुआ है। इसकी एक भुजा की लंबाई 28 सेंटीमीटर है। तो एक भुजा की लंबाई कितनी है, तो आप बताएंगे 28 सेंटीमीटर है। हम जैसा कि यहाँ पर बोला गया मान लेते हैं। त्रिभुज की इस भुजा पर सम्मुख शीर्ष से खींचे गए लंब रेखाखंड, तो यहाँ पर एक लंब खींचा गया कुछ इस तरीके से, ठीक है। और लंब की लंबाई पूछी है इसकी, तो चलिए यहाँ पर इसकी लंब की लंबाई हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए क्षेत्रफल, फार्मूले के क्षेत्रफल से हम निकाल सकते हैं इसकी। h बराबर क्या है,
तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा बेस गुणा आधार BH। B मीन्स बेस यानी आधार, H मीन्स हाइट यानी कि ऊंचाई। देखिए क्षेत्रफल इसका कितना दिया गया तो आप बताएंगे 182 दे रखा है, 1/2 अब बेस कितना दे रखा है 28 दे रखा है, गुणे में हाइट, और हाइट ही तो पूछा गया था। देखिए यहाँ पर इस क्षेत्रफल के फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये 14 से कट रही है, हम चाहें तो इसे पहले छोटा कर लेते हैं। 2 कम 2 लग जाएगा, 2 कम 2, 2 चौके 8। अब 14 से ये तो डायरेक्ट करती हुई नजर आ रही है, 14 कम 14 लग जाएगा, और 14 कम 14 बचेगा तो कितना 4 और 2 42 हो जाएगा, 14 3 हो जाएगा 42। तो यहाँ पर देखिए हाइट इसकी कितनी निकली है 13। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी सेंटीमीटर हो जाएगी, हाइट कितनी है 13 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर 13 लिख देंगे, 13 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल 6561 वर्ग मीटर है। वर्गाकार भूखंड के विकर्ण की लंबाई क्या है? एक वर्ग है कुछ इस तरीके से, ठीक है, वर्ग बना हुआ है। अब इसका विकर्ण की लंबाई पूछी गई है। विकर्ण यानी कि ये डायगोनल जो भी इसमें बनाया गया है, तो हमें विकर्ण की लंबाई बतानी है, और इसका क्षेत्रफल बता रखा है पहले से ही 6561 वर्ग मीटर है क्षेत्रफल। अब हम निकालेंगे कैसे? क्षेत्रफल के फॉर्मूले में इस वैल्यू को रखेंगे, इसकी साइड पता कर लेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो आप बताएंगे भुजा का वर्ग। क्या होता है? भुजा का वर्ग। और पहले से यहाँ पर दे रखा है 6561, और यहाँ पर है भुजा का वर्ग। अब भुजा बराबर इधर ये अंडर रूट में आ जाएगा, तो 6561 बराबर में कितना हो जाएगा? भुजा। ठीक है, अब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, हमें पता है ये कैसे निकाला जाएगा। तो देखिए इस पर एक वीडियो बहुत ही जल्द लाएंगे, उसमें हम समझाएंगे किस तरीके से हम स्क्वायर रूट पता कर लेते हैं। देखिए एक जो है हमारा किस में आता है? एक तो 1 में आता है, 1 के वर्ग में आता है, और 9 के भी वर्ग में आता है, 9 9 81। तो इकाई के स्थान का देख लेते हैं। फिर 2 अंक को काटा जाता है। अब यहाँ 65 के नीचे परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखी जाती है। कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन रहा है? 8 × 64 बन रहा है। किसका वर्ग बन रहा है परफेक्ट? 8 का। 8 की बड़ी अगली संख्या से हम गुणा करते हैं। 8 9 कितना होता है? 72। जो भी आया है, अब 8 जो बन रहा था परफेक्ट स्क्वायर, वो 8 दोनों में आएगा। अब इसमें से ये किसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये पता करेंगे। तो 8 9 72 हो जाएगा। 72 से यहाँ पर तुलना करते हैं, तो यहाँ से अगर यहाँ पर छोटा है तो छोटे वाले का आंसर होगा। ठीक है, अगर 72 से यहाँ पर मान लीजिए 85 होता तो ये बड़ा वाला आंसर हो जाता। ठीक, बस इतना ध्यान देना था इसमें, और कुछ नहीं। हमने तो बहुत ही आसानी से पता कर लिया, 81 आ जाएगा। तो भुजा कितनी हो जाएगी इसकी? तो आप बताएंगे 81। ठीक है, मीटर है तो 81 मीटर भुजा हो गई। अब वर्गाकार भूखंड के विकर्ण की लंबाई, और विकर्ण का एक फार्मूला है वो याद रखना पड़ेगा आपको, बिना फार्मूले के नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो फार्मूला तो याद ही रखना पड़ेगा। a √2 रहेगा, √2। a मीन्स है साइड, a मीन्स है साइड होती है, और साइड हमने यहाँ पर भुजा पता कर ली है। भुजा क्या है? तो भुजा कितनी है? 81। तो 81 √ कितना हो जाएगा? 2। कुछ करना नहीं था, फार्मूला बस आता हो, आपको वैल्यू बस रखनी थी उसमें। तो 81 √2 मीटर हो जाएगा। 81 √2 मीटर। सॉरी, 2 बार मैंने रिपीट कर दिया, यहाँ पर 3 होगा एक बार लिखा हुआ, क्योंकि ये सेम नहीं होंगे। तो हम ऑप्शन नंबर हम ए को यहाँ पर करेक्ट कर लेते हैं। तो 81 √2 मीटर हो जाएगा। इस तरह से हमने टॉप 10 प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व किया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।